to students. In this video we will be discussing about the significance of the photosynthesis and the factors which is influencing photosynthesis and one Blackman theory of law of limiting factor. तो हम ये तीन चीज़ देखने वाले हैं इस वीडियो में. तो कमिंग ऑन टू सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस गाइस, तुम लोग को पता है कि फोटोसिंथेसिस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड. प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर रीजनरेटिंग ऑक्सीजन को रीजनरेट करना और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना, रिड्यूस करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. एंड फोटोसिंथेसिस ऑल्सो प्रोवाइड्स डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरह भी ये काम करता है. तो फोटोसिंथेसिस के ये कुछ बेनिफिट्स हैं. कमिंग ऑन टू फैक्टर्स विच इज इन्फ्लुएंसिंग फोटोसिंथेसिस, तो दो टाइप के फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स. अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो लाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो, ज़रूरी नहीं है कि हर लाइट में फोटोसिंथेसिस हो. रेड और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस जो रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है, मतलब फास्ट होती है. बट इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लाइट द फोटोसिंथेसिस इज स्टॉप. इसलिए तुम लोग देखते होगे कि जैसे मॉर्निंग टाइम में और इवनिंग टाइम में जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्राइट लाइट. जो बहुत ब्राइट लाइट होती है ना, उसकी प्रेजेंस में डे टाइम जो होता है उसकी प्रेजेंस में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, फास्ट होता है. कमिंग ऑन टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीज होता है तो फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है. बट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कितनी तक, 0.03 से लेकर 0.6% तक की अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन है तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा. यानी मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, 0.03 से लेकर 0.6 कंसनट्रेशन अगर CO2 का बढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता रहेगा. लेकिन अगर 0.6 से ज़्यादा हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा और धीरे स्टॉप हो जाएगा. कमिंग ऑन टू वाटर भी सफिशिएंट अमाउंट में ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. अगर वाटर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी रिड्यूस होती जाएगी. कमिंग ऑन टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर देखो, साइंटिस्ट ने ये आइडेंटिफाई किया था, ये पता लगाया था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पे जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो डबल होते जाता है. बट ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा बढ़ता जाएगा तो फोटोसिंथेसिस डबल होती जाएगी. ये सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस तक ही काम करता है. जैसे ही 40 डिग्री से 50 डिग्री हो गया तो फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाती है. ओके, ना कमिंग ऑन टू इंटरनल फैक्टर्स, यानी अगर लीफ की स्ट्रक्चर इंटरनली बात करें तो इंटरनली कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज द क्लोरोफिल. अगर क्लोरोफिल में लेस मैग्नीशियम कंपाउंड होगा तो क्लोरोफिल रिड्यूस अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, रिड्यूस अमाउंट में है, उतना प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेटेड, यानी प्रोटोप्लाज्म में अगर वाटर नहीं सफिशिएंट अमाउंट का है तो तब भी फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ से बहुत इफेक्ट पड़ता है. अगर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, स्टोमेटा बहुत ज़्यादा है और ओरिएंटेशन ऑफ लीफ प्रॉपर नहीं है तो उस केस में भी फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता है. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. तो गाइस, ब्लैकमैन ने क्या कहा था 1905 में, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी फैक्टर जो है, कोई भी हम फैक्टर ले रहे हैं वो ऑप्टिमम अमाउंट में लेंगे तो ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो मैक्सिमम होगी. अगर हम कम या ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, हम लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर टेम्परेचर की बात करें, इन तीनों को अगर हम ऑप्टिमम क्वांटिटी में ले रहे हैं, ऑप्टिमम मीन्स ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, एक फिक्स्ड अमाउंट जिसपे रेट ऑफ सिंथेसिस मैक्सिमम है. लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर, तीनों के तीनों अगर हम ऑप्टिमम क्वांटिटी में ले रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी. अगर इन तीनों में से कोई भी एक कम या ज़्यादा है तो फोटोसिंथेसिस रिड्यूस हो जाती है. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, यानी जो लिमिटेड अमाउंट पे प्रेजेंट है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगी. ओके, सो यहाँ तक कि कोई डाउट होगा तो बताना. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम एक्सपेरिमेंट्स विच shows that photosynthesis is necessary for the any factors is necessary for the photosynthesis, वो देखने वाले हैं हम. ओके, till then thank you, bye bye.